अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। अब हम जो है वो यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास है डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ मोशन इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि हम किसी भी बॉडी की मोशन को, मूवमेंट को स्टडी करेंगे विदाउट एनी कॉजेज के। ठीक है, लेकिन जो ये हमारे पास थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग उस मूवमेंट की कॉजेज को भी स्टडी करेंगे कि बॉडी क्यों मूव कर रहा है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो है वो 3 बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि हमें पता चले कि हम फर्दर आगे चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं। एक हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, दूसरा हमारे पास इनर्शिया और तीसरा मोमेंटम है। फोर्स क्या होती है हम तो पहले ही जानते हैं कि फोर्स क्या होती है। हम किसी भी बॉडी को जो है वो पुश करना हो या पुल करना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ फोर्स मूव और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, हम उसको क्या करते हैं, रुका हुआ है, स्टॉप है, हम उसको मूव करने के लिए उस पर फोर्स लगाते हैं। इसी तरह हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रहा है, हम लोग उसको स्टॉप करने के लिए भी उस पर फोर्स लगाते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी। जिस तरह हम किसी, हमारे पास एक फ्रूट्स की, जो हम कह लेते हैं रेडी है फ्रूट्स की, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, मूव करने के लिए उसको पे फोर्स लगाते हैं। जैसे ही हम उस रेडी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उस पर फोर्स लगती है। तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को भी शो करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है F इज इक्वल टू एम ए, और इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इनर्शिया है, ये इस फोर्स के ऑपोजिट है। फोर्स है किसी भी बॉडी को रोकती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको क्या करती है, रोकती है, और अगर कोई बॉडी रुका हुआ हो उसको मूव कराती है। लेकिन इनर्शिया इसका ऑपोजिट है। इनर्शिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट और मोशन। इसके अंदर जो है, अगर एक बॉडी है एक ही जगह पे, वो क्या होता है कि अगर उसको मूव करवाओ तो वो मूव नहीं होता। अगर हमारे पास इस तरह, इसकी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक ग्लास है, उसके ऊपर हम लोगों ने क्लिपबोर्ड रखे है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। जैसे ही हम लोग जो है वो क्लिपबोर्ड को मूव करते हैं, उसको पुश करते हैं, उसको मूव करवाते हैं, तो क्या होता है कि कॉइन जो है वो क्लिपबोर्ड के साथ ही नहीं मूव करता, वो कॉइन जो है वो क्या होता है, ग्लास के अंदर गिर जाता है। मतलब वो अपनी जो है वो पोजीशन चेंज नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी के अंदर चेंज को लेके आती है, और इसी तरह जो हमारे पास इनर्शिया है वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है, उस चेंज में मुज़ाहमत पैदा करती है। ठीक है, इसीलिए हम जो है वो फोर्स और इनर्शिया को एक दूसरे का ऑपोजिट कह सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई मास ज़्यादा है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर हमारे पास मास जो है वो कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसकी एग्जांपल है कि अब जब हम एक गन है, गन को हम चलाते हैं तो उसके अंदर जो मास होता है, जो उसके अंदर गोली होती है, बुलेट होती है, उसका मास कम होता है तो वो क्या होती है, ज़्यादा जो है वो दूर तक मूव करती है। इसी तरह हमारे पास जो है इसकी ये मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी एक डायरेक्शन की तरफ जो है वो बॉडी मूव कर रहा है। इसका जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू एम वी मास और इसकी वेलोसिटी है, और इसका यूनिट जो है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। तो ये हमारे पास हमारा था आज का लेक्चर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।